अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। अज़रबैजान का एक तैयारा जो कि बाकू से ग्रुज़नी जा रहा था, रास्ते में गिर के तबाह हो गया। इस तैयारे को ये नहीं कि अचानक से कोई गिरा और पता नहीं चला, बल्कि इसकी कई वीडियोज़ मौजूद हैं। ये कई दफ़ा हवा में झूलता है, कभी ऊपर कभी नीचे गया। और इस तैयारे को देखते हुए मरहूम जुनैद जमशेद का वो तैयारा और उसका हादसा ज़हन में आता है। मुबैना तौर पे रशिया का नाम लिया जा रहा है कि जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जीपीएस जैमिंग एंड पूफिंग के अंसर नज़र आ रहे थे, उसके पीछे रशिया हो सकता है। ये तैयारा कहाँ से उड़ा, कितनी देर हवा में रहा, किस एयरपोर्ट पे इसने जाना था, आखिर इसके साथ हुआ क्या, ये मुकम्मल अब तक की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ 28 ऐसे खुशनसीब भी हैं जो इस ख़तरनाक और इंतहाई नाकाबिले यकीन हादसे के अंदर मोजज़ाती तौर पे ज़िंदा बच गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आपको बता दूं, बाकू से ये फ़्लाइट आज जुड़ी और इसने जाना था चेचनिया के ग्रुज़नी के एयरपोर्ट पे। और वहाँ के लिए जब इसने फ़्लाई किया तो मौसम बिल्कुल ठीक था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक कज़ाकिस्तान के करीब पहुँचते ही समंदर के ऊपर जब ये गुज़रा तो वहीं पे इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा होना शुरू हो गई। और इसको कहते हैं जीपीएस जैमिंग, और पुफिंग भी इसके अंदर नज़र आती रही है। ये होता क्या है? ये दरअसल जब इसको सर्च किया गया तो पता चला कि तैयारे के जीपीएस को जब जैम कर दिया जाए, और ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जैम के आसार नज़र आ रहे थे, तो उसके अंदर पुफिंग भी हो जाती है शुरू, जिससे ये होता है कि तैयारे को ये लगता है कि वो अपनी जगह पे नहीं है, उसे उसके जो सिस्टम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। बुलंदी का, स्पीड का, डायरेक्शन का तैयारे को कुछ पता नहीं चलता, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो जाते हैं। इससे जुड़ी कुछ वीडियोस भी हैं, आप साथ में देख सकते हैं। ये वीडियोस जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं साथ साथ, तो ये आपको दिखाती हैं तैयारा किस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर तैयारा नीचे आ रहा है, कभी वो राइट टर्न ले रहा है, कभी लेफ़्ट टर्न ले रहा है। तो ये तैयारे के अंदर कोई ख़राबी नहीं थी इंजन की या उसका विंग या टेक्निकल फॉल्ट अगर होता तो ये एक ही डायरेक्शन में जाता। लेकिन ये तैयारा नज़र आ रहा है कि जहाज़ बिल्कुल कभी अगर नीचे गया तो उसने लिफ्ट अप भी किया है। तो ये उसके अंदर जो अभी तक पता चल रहा है, वैसे तो ब्लैक बॉक्स और दीगर चीज़ों से रिसर्च होगी, लेकिन ये वाज़े तौर पे इशारा मिल रहा है कि जीपीएस जैम किए गए थे इस फ़्लाइट के। अब डायरेक्टली इसको निशाना बनाया गया या इस एरिया के अंदर ज़्यादा पावर में जीपीएस जैमर यूज़ किए जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन के करीब से गुजरने वाली परवाज़ों में ये फॉल्ट देखने को मिला है। रशिया चूँकि अपने जहाज़ों को, अपने जो फ़िज़ाइया है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मुमकिना हमलों से बचाने के लिए जीपीएस सिस्टम को जैम कर देता है, वो जैमर सिग्नल यूज़ करता है। तो खैर जनाब अली, ये आपने देखा कि अभी फ़्लाइट रडार का ये कहना है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो अलहदा बात है। उधर आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट भी रशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे, लेकिन उन्हें हंगामी तौर पे निकलना पड़ा इस हादसे के बाद। ये तैयारा आपने देखा, फ़्लाइट जो आ रही थी, तो ये फिर अचानक से जब ये करीब पहुंची, अभी एयरपोर्ट पे नहीं थी, थोड़ी सी दूर ही थी रनवे से, तो ये वहाँ पे जिस तरह से गिरती है वो भी पायलट को बिल्कुल वाज़े था, क्लियर था। ऐसा नहीं कि पायलट को पता नहीं चला या नज़र नहीं आ रहा था और उसने जहाज़ नीचे दे मारा। ये दरअसल जब उसके सिस्टम में अल्टीट्यूड और स्पीड और सारी चीज़ें कलेक्शन नहीं हो रही, तो तैयारा इसी तरह से फिर बिहेव करता है। और ये अगर इसके ये सिस्टम ठीक होते तो फिर भी अगर ये रनवे के ऊपर लैंड ना करते, इस कच्चे एरिया के ऊपर भी लैंड करते, तो एटलीस्ट बेहतर अंदाज में लैंडिंग पॉसिबल थी, इससे कम नुकसान होता। लेकिन टोटल बताया जाता है कि 62 पैसेंजर्स थे इस जहाज़ के अंदर, जिसमें से अब तक 28 अफराद के बच जाने की इत्तलात हैं। और ये किस तरह से बच गए? जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि जहाज़ के जो पिछले वाला हिस्सा है वो सबसे महफूज तरीन है। आपको याद होगा कराची में जो पीआईए का तैयारा गिरा था, जिसमें एक पंजाब बैंक के मुलाजिम भी मौजूद थे, तो वो भी इसके अंदर बच गए थे। उनकी वजह भी यही बयान की गई थी कि वो पीछे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना भी जहाज़ का जो टेल वाला हिस्सा था, वहाँ पे बैठे हुए मुसाफिर और क्यों बचे? क्योंकि इन सब ने सीट बेल्ट लगा रखे थे। सीट बेल्ट लगे होने की वजह से जहाज़ ने हिट किया, जहाज़ उलट गया पिछला हिस्सा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बच गए। तो हिफाजत सबसे पहले तो खुद बंदा करे, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बचाना हो किसी को तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे ही होता है। तो ये लोग
बच गए, इनको करीबी हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है। ये लोग जब बाहर निकाल रहे थे इनको, इनकी वीडियोस भी हैं, तो इनको यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आसान ख़ता है। या ये वही बंदे बता सकते हैं हवाई जहाज़ में जब वो पूरा नोज़ डाउन हो जाए और वो नीचे स्पीड के साथ आ रहा हो, तो बंदे का भाई साहब उस वक्त जो है ना, ये दिल ऐसे बाहर निकलता है, ऐसा लगता है जैसे हलक से अभी बाहर गिरेगा मेरे होंठों से, दिल इस तरह से करता है बंदे। तो इनके तो अभी आसान ख़ता हैं, हवास बहाल ही नहीं है, तो ये कुछ कहने से कासिर हैं। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक ट्रेजेडी हुई हवाई जहाज़ की तारीख़ में, एक और सानहा, और उसके पीछे मुहर्रिकात ज़रूर तलाश करने पड़ेंगे। और अगर ये ऐसा ही रहा, मुझे आज इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो एयरलाइन का अमला कहता है बार बार कि अपने मोबाइल फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे कर लो, वो कितना ज़रूरी है। जब हम जीपीएस सिस्टम का बहाल रहना फ़्लाइट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी आप सफ़र करें, मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल ही करना है तो जीपीएस पे लाजमी रखें, क्योंकि ये आपकी जान की ज़मानत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी तक लेटेस्ट जो अपडेट आई इस फ़्लाइट के हवाले से हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपके साथ अपडेट करेंगे।